नमस्कार, मैं भूमेश शर्मा। आज हम बात करेंगे मोबाइल बढ़ते युग और समय के साथ एक बहुत ही कीमती जरूरत बनती जा रही है। चाहे वो स्कूली बच्चा हो या किसी ऑफिस में काम करने वाला एम्प्लॉय हो, किसी फैक्ट्री में काम करने वाली लेबर हो, सभी की जरूरत मोबाइल बन चुकी है। जल्दी इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी मोबाइल की जरूरत है। अपने परिवार को अपने बारे में सूचना लेने के लिए अहम जरूरत भी मोबाइल बन चुका है। लेकिन क्या होता है कि कई बार कुछ कंपनियां, कुछ स्कूल्स इंटरनल रूल्स बना के रखते हैं, मोबाइल को प्रतिबंधित करके रखते हैं अपने स्कूल परिसर के अंदर, स्कूल बाउंड्री के अंदर। अभी मान लीजिए आपके बच्चे का या किसी बच्चे का मोबाइल पकड़ा जाता है स्कूल के अंदर, तो टीचर्स क्या करते हैं या फैक्ट्री में क्या किया जाता है कि उस मोबाइल को या तो डिस्ट्रॉयड कर दिया जाता है, या उस बच्चे का या उस एम्प्लॉय का। लेबर क्लास एम्प्लॉयज होते हैं, A1 क्लास एम्प्लॉयज के साथ ऐसी बदतमीजी होती नहीं है। माइनस माइनर बच्चे होते हैं, लगभग सभी बच्चे अपने पेरेंट्स से छुपा के मोबाइल स्कूल में ले जाते हैं। तो स्कूल टीचर्स को और उन कंपनी के मैनेजर्स को ये पता होता है कि एक गरीब आदमी है या जो माइनर है, वो कुछ ज्यादा कार्रवाइयाँ करने वाला नहीं है या किसी को कहने वाला नहीं है, तुम तुम्हारी मनमानी चीजें, इस मोबाइल को तोड़ दो, डिस्ट्रॉयड कर दो, वापस मत दो, पर्सनल यूज में ले लो। ये सब होता है। अभी इसमें आप क्या कर सकते हो सबसे पहले, और ये आपको करना क्या चाहिए सबसे पहले तो, ऐसी कोई रूल नहीं है। इंटरनल रूल ठीक है, स्कूल बाउंड्री के अंदर वो टेम्परेरी तौर पे उसको प्रतिबंधित कर सकते हैं मोबाइल को, स्कूल में भी और किसी भी कंपनी फैक्ट्री के अंदर भी। परमानेंट किसी की मोबाइल को नहीं ले सकते हैं, ये अपराध है, कानूनी तौर पे अपराध। इसके अंदर सजाओं के प्रावधान भी मैं भी आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको, अगर आपका मोबाइल किसी कंपनी में, किसी स्कूल में जब्त कर लिया, तो सबसे पहले आपको क्या करना, अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हो तो सबसे पहले आपको रिटर्न में एक एप्लीकेशन लिखनी है, रिक्वेस्ट करनी है कि मेरा मोबाइल वापस दे दीजिए। अगर आप एम्प्लॉय है तो आपको एक अपने मैनेजर को एप्लीकेशन लिखनी है, रिक्वेस्ट करनी है कि मेरा मोबाइल दे दीजिए। आगे की संभावित स्थितियों के अंदर मैं आपकी कंपनी में, स्कूल परिसर में मोबाइल यूज नहीं करूंगा। उसके बाद में अगर वो मोबाइल देते हैं, वो ठीक है, नहीं देते हैं तो आपको क्या करना है। अगर मोबाइल नहीं देते तो उसके बाद में आपको एक NCR, मतलब कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, पुलिस थाने जाकर देनी होगी। जांच के बाद में अगर ये मामला बढ़ता है या कुछ और तथ्य निकल के आते हैं तो FIR में भी तब्दील करी जा सकती है। अगर उसके बाद भी आपका ये मोबाइल नहीं मिलता है तो आपको अपने किसी वकील से, किसी लीगल एडवाइजर से एक लीगल नोटिस उनको सेंड करना है। उसके बाद में भी आप, अगर आपका मोबाइल नहीं मिलता है तो आप कोर्ट में भी सीधा दावा डाल सकते हो। अब ये दावा किन किन सेक्शंस के अंदर डलेगा और क्या क्या इनकी सजाओं के प्रावधान है, अभी चलिए हम आपको आगे बताते हैं। अब इनमें क्या क्या सेक्शंस लगने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो BNS, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 303 लगेगा, जो चोरी को डिनोट करता है। चोरी के अंदर एक तो बेईमानी होनी चाहिए, दूसरा होना चाहिए कि भाई बिना परमिशन के और बेईमानी से कोई संपत्ति को ट्रांसफर कर लिया जाना, चोरी की डेफिनेशन में आता है। दूसरा सेक्शन 304 ऑफ BNS 2023 का, इसके अंदर आता है जब देखिए कोई टीचर होगा या कोई लेबर का मैनेजर होगा या उससे पर कोई होगा, तो मोबाइल अगर छीनेगा या मोबाइल जब्त करेगा तो आसानी से अपनी प्रॉपर्टी कोई देने वाला नहीं है, कि उसको पता है कि ये वापस देगा नहीं, तो झपटमारी जरूर होगी। तो ये झपटमारी का सेक्शन भी ऐड हो जाएगा। अगला क्या है, सेक्शन 323 ऑफ BNS। ये क्या होता है, आपराधिक बल। जब स्कूल में बच्चा है, माइनर है, तो जाहिर सी बात है मोबाइल पकड़ा जाएगा तो उसकी मार पिटाई भी करेंगे, डंडे भी मारे जाएंगे। तो हाथापाई का सेक्शन भी उसमें 323 ऐड कर दिया जाता है। अगला होता है कि उसको एक धमकी भी दी जाती है, अगर आपने किसी को शिकायत करी या बाहर जाके कुछ मूवमेंट किया तो मोबाइल मिलेगा नहीं, ये आपराधिक धमकी होती है। इसमें सेक्शन 351 ऐड कर दिया जाता है। अभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए सारी चीजें हैं, जिसमें चोरी इंक्लूड है, हाथापाई इंक्लूड है, आपराधिक बल इंक्लूड है, धमकी इंक्लूड है, तो CR BNSS 2023 के सेक्शन 173 के अंडर FIR दर्ज करी जाएगी। अगर केवल मोबाइल छीना गया, आपका मोबाइल रूल्स रेगुलेशन के तहत जब्त किया गया था लेकिन अब दिया नहीं जा रहा है, आपको घुमाया जा रहा है, बार बार देने से टाला जा रहा है मोबाइल आपका, तो सेक्शन 174 के तहत NCR, मतलब ये नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, पुलिस को आप दे सकते हैं। इसके तहत कार्रवाई होगी। बाकी सारी चीजें मैंने वीडियो के अंदर बता दी। अभी अब मैं पूरी एक
डिटेल वीडियो 303 और 304 चोरी के ऊपर बनाने वाला हूँ। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। धन्यवाद।